उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व। नंबर 1, प्राकृतिक साधन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, देश में उत्पादन की मात्रा मुख्यतः प्राकृतिक साधन जैसे भूमि, जलवायु, खाने, नदियाँ इत्यादि पर निर्भर करता है। जहाँ पर इनकी मात्रा अधिक पाई जाएगी वहाँ पर उत्पादन की मात्रा अधिक होगी। प्राकृतिक प्रकोपों जैसे बाढ़, भूचाल, सूखा आदि का उत्पादन की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, मानवीय साधन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, प्राकृतिक साधनों का शोषण मानवीय साधन से ही होता है। जिस देश की जनसंख्या ना तो अधिक है ना कम और श्रमिक कुशल तथा परिश्रमी है तो उत्पादन की मात्रा भी अधिक होगी। अकुशल व कम परिश्रमिक श्रमिक किसी देश में उत्पादन की मात्रा को कम कर देते हैं। नंबर 3, पूंजी की मात्रा से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उत्पादन की मात्रा पूंजी की मात्रा पर ही निर्भर करती है। बिना पूंजी के उत्पादन संभव नहीं। जिस देश में पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है वहाँ उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। पूंजी के अभाव में उत्पादन की मात्रा कम होगी। नंबर 4, उद्यम से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उत्पादन की मात्रा बहुत कुछ व्यवसाय को चलाने वाले उद्यमी के गुणों से भी प्रभावित होती है। यदि उद्यमी साहसी, दूरदर्शी, योग्य व पढ़ा लिखा है तो निश्चय ही उत्पादन की मात्रा अधिक होगी। यदि उद्यमी अकुशल है तो अन्य साधन कितने ही योग्य व कुशल क्यों न हो, उत्पादन की मात्रा कम होगी। नंबर 5, संगठन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उत्पादन की मात्रा व्यवसाय के कुशल संगठन पर ही निर्भर करती है। जिस देश में योग्य तथा कुशल संगठनकर्ता होते हैं वहाँ उत्पादन की मात्रा अधिक होगी। अकुशल व सुस्त संगठन उत्पादन की मात्रा को कम कर देते हैं। नंबर 6, सरकारी नीति से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उत्पादन की मात्रा बहुत कुछ देश की सरकारी नीति पर निर्भर करती है। यदि सरकार कृषि तथा उद्योग के प्रति रुचि लेती है तथा प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है जैसे कर संबंधी छूट, आर्थिक अनुदान आदि तो निश्चय ही देश में उत्पादन की मात्रा अधिक होगी। नंबर 7, यातायात तथा संचार के साधन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यातायात व संचार साधनों के विकास से उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप साधनों की कार्यकुशलता बढ़ती है। उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा होती है, इसलिए उत्पादन की मात्रा अधिक होगी। नंबर 8, बाजार का आकार से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उत्पादन की मात्रा वस्तुओं के बाजार के विस्तार तथा विदेशी व्यापार पर भी निर्भर करती है। यदि वस्तुओं की मांग बहुत अधिक व्यापक है तो निश्चय ही बाजार का आकार बड़ा होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। बाजार तथा व्यापार के विस्तार से उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। नंबर 9, बैंकिंग एवं साख सुविधाएं से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उत्पादन की मात्रा देश में बैंकिंग एवं साख सुविधाओं की उन्नति पर निर्भर करती है। यदि व्यापारियों को कम ब्याज पर साख तथा बैंकिंग सुविधाएं जितनी अधिक मिलेगी उतनी ही उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। बैंकिंग व सुविधाओं के अभाव में उत्पादन की मात्रा भी कम होगी। नंबर 10, उत्पादन तकनीकी से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उत्पादन तकनीकी अर्थात उत्पादन करने के ढंगों का भी उत्पादन की मात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश में उत्पादन के क्षेत्र में नवीनतम उत्पादन विधियों एवं वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाए तो निश्चय ही उन देश में उत्पादन की मात्रा अधिक होगी।